तो मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाली हूँ जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही गलत तरीका है टू ड्रॉप योर बॉडी फैट। नाउ वी ऑल बिन देयर जहाँ पे हमने हेल्थ को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं दी है, हमने बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं की है कि हाउ इज़ न्यूट्रिशन वर्किंग फॉर अस और अगेंस्ट अस। हमने बिल्कुल ध्यान देने की कोशिश नहीं की है कि यार वर्कआउट करने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़ायदा होता है। किसी भी प्रकार की हेल्थ रिलेटेड रिसर्च हमने कभी नहीं की है लाइफ में। एंड देन सडनली वन डे जब हम उठते हैं और हमें रियलाइज़ होता है दैट वीव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट एंड वी वांट टू ड्रॉप आवर बॉडी फैट, हमें लगता है द ओनली वे टू ड्रॉप बॉडी फैट इज़ टू टॉर्चर आवरसेल्व्स। जब से मैंने अपना फैट ड्रॉप किया है, मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि हाउ डिड यू डू इट, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू ईट एग्जैक्टली। जबकि मेरे पूरे 75 हार्ड में मैंने काफ़ी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखी है अबाउट व्हाट आई एम ईटिंग, हाउ मच आई एम ईटिंग, कितना मैं वर्कआउट कर रही हूँ एंड व्हाट टाइम एम आई स्लीपिंग। लाइक माई एंटायर लाइफ स्टाइल वॉज देयर फॉर यू टू ऑब्जॉर्व एंड टू अंडरस्टैंड हाउ फैट लॉस रियली वर्क्स। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने कहीं पे भी किसी प्रकार की एक्सट्रीम डाइटिंग या एक्सट्रीम मेजर्स नहीं लिए जिससे कि मुझे टॉर्चर फील हो इस पूरे प्रोसेस में। एंड जब अब लोग मेरा रिजल्ट्स देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मैंने कुछ बहुत ही एक्सट्रीम किया होगा या फिर ऐसी कोई चीज़ की होगी जो ये बता नहीं रही है, और या फिर ऐसा कुछ ये कर रही थी अलग से जो इसने डाला नहीं है इंस्टाग्राम पे। ये ज़रूर कुछ हमसे छुपा रही है। तो आज मैं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि जनरली लोग अपने फैट लॉस पीरियड में करते हैं, विच डज नॉट गिव देम एनी रिजल्ट्स। इनफैक्ट उससे बर्नआउट शुरू हो जाता है एंड लोग वहीं पे अपना प्रोसेस बंद कर देते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखा है और मैंने भी किया है एक पॉइंट ऑफ टाइम में, जिसका मतलब है कि लोग किसी भी टाइप का जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कम्प्लीटली अपने डाइट से निकाल देते हैं और वो सिर्फ दाल या फिर सैलेड या फिर जूसेस पे जीने लग जाते हैं और उन्हें लगता है कि दिस इज़ द ओनली वे टू ड्रॉप बॉडी फैट। नाउ द थिंग इज, जैसे आप अपने बॉडी को एनर्जी देना बंद कर दोगे वैसे ही आपकी बॉडी दूसरे तरीके से एनर्जी लेना शुरू कर देगी, विच मीन्स इट विल अटैक योर मसल, इट विल अटैक द फैट दैट यू स्टोर्ड इन योर बॉडी, जिससे आपका ओवरऑल वेट ड्रॉप होगा, सिर्फ फैट ड्रॉप नहीं होगा। यू विल एंड अप लुकिंग वीक एंड सिक एंड इन फैक्ट आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस फील होगी, आपको हमेशा टायर्ड और ग्रॉगीनेस फील होगा। एंड दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एट ऑल। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये ऐसा कोई लाइफस्टाइल नहीं है कि मैं बिना रोटी चावल या ब्रेड या सिर्फ सैलेड और जूसेस पे जी सकती हूँ। आप ये चीज़ 1 महीना कर सकते हो, 2 महीना कर सकते हो, बट आप ये चीज़ लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते हो। एंड फैट लॉस इज़ नॉट जस्ट अबाउट रीचिंग अ पर्टिकुलर गोल, फैट लॉस इज़ अबाउट चेंजिंग योर एंटायर लाइफस्टाइल इनटू समथिंग विच इज़ मोर सस्टेनेबल, हेल्दी एंड कोई ऐसी चीज़ जिसको करते हुए आपको अच्छा फील हो रहा है, आपकी बॉडी को इंटरनली अच्छा फील हो रहा है, आपको अच्छा फील हो रहा है, एंड इट इज़ समथिंग जो आप आगे भी सस्टेन कर सकते हो और अपने बच्चों को तक सिखा सकते हो। इट इज़ नॉट अबाउट क्रैश डाइटिंग, एलिमिनेटिंग स्टफ कंप्लीटली एंड देन बीइंग लाइक ओ हम तो डाइट कर रहे हैं और हमने तो जीना छोड़ दिया है और हमने तो ये सब छोड़ दिया, हमने तो वो सब छोड़ दिया। वो सब करना ही नहीं है। यू कैन स्टिल एंजॉय द फूड्स दैट यू ईट, यू जस्ट हैव टू कीप द कैलोरी डेफिसिट इन माइंड एंड जब तक एवरीथिंग फॉल्स इन योर कैलोरी डेफिसिट यू कैन लिटरली एंजॉय एवरीथिंग इन मॉडरेशन। मेरे 75 हार्ड में अगर आपने देखा होगा मैंने कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद नहीं किए थे। इनफैक्ट मेरा पोर्शन साइज हमेशा बड़ा होता था, उसमें दाल भी होती थी, उसमें सब्जी भी होती थी, उसमें सैलेड भी होता है, प्रोटीन भी होता है एंड उसमें रोटी या चावल भी होता था। ऑल्दो रोटी और चावल की क्वांटिटी हमेशा कम होती थी बिकॉज आई वांट टू ड्रॉप बॉडी फैट, इसलिए मैं अपनी बॉडी को सस्टेन्ड लेवल पे थोड़ी थोड़ी कार्बोहाइड्रेट देती थी ताकि मेरी बॉडी एकदम से कमजोर ना पड़ जाए, उसको हल्का हल्का अमाउंट ऑफ एनर्जी सोर्स मिलता भी रहे, एट द सेम टाइम बाकी का यूज करने के लिए इट यूजेस द फैट विच इज स्टोर्ड इन माई बॉडी। अब कुछ लोग अपनी कैलोरीज बहुत बहुत ज़्यादा लो कर देते हैं, जैसे कि 700 टू 800 कैलोरीज, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कट है। आपका कैलोरी डेफिसिट शुड नॉट बी मोर देन 400 टू 500 कैलोरीज बिकॉज दैट इज़ अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ डेफिसिट। उससे जितना जितना आप नीचे जाते जाओगे उतना आपको टायर्ड फील होगा, उतना आपका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो होता जाएगा, उतना आपका मसल लॉस होगा इंस्टेड ऑफ फैट लॉस, एंड उतना ही आपको बर्नआउट होगा एंड यू विल वांट टू क्विट फास्टर। अगेन दिस इज नॉट समथिंग जो आप सस्टेन कर पाओगे। इनफैक्ट इससे आपको खाना खाने से और डर लगेगा। जितनी बार आप कुछ खाओगे आपको लगेगा कि अरे यार इसमें तो मेरी कैलोरी ज़्यादा हो रही है, जबकि यू कैन ईट a healthy amount of calories even while dropping body fat. The idea is to build and re-establish a healthy relationship with food and not be scared of food. Just change your behaviors and choices when it comes to food. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन ड्यूरिंग फैट लॉस। अगर आप फैट ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे हो और सिर्फ एक कटोरी दाल पे जी रहे हो या फिर अगर आप सिर्फ सैलेड पे जीने की कोशिश कर रहे हो, आप प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं खा रहे हो अपने डाइट में एंड आपने कार्ब्स भी कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया, आप एक मील पे आ गए हो, विच मीन्स यू आर लिटरली क्रैशिंग योर बॉडी डाउन एंड आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड पे चल रही है, जिसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी आपका मसल भी यूज़ करने वाली है, आपका फैट भी यूज़ करने वाली है एंड इन द एंड यू विल एंड अप लुकिंग एक्सट्रीमली सिक एंड टायर्ड।
ओके ये मिस्टेक भी मैंने एक्चुअली काफ़ी सालों तक की है। मुझे ऐसा लगता था ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कार्डियो करना पड़ेगा टू ड्रॉप बॉडी फैट, जिसकी वजह से मैंने बॉक्सिंग क्लासेस भी ज्वाइन की, मैंने थोड़े HIIT के भी क्लासेस किए। इन द एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे लिए सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। एंड बिकॉज मुझे मज़ा नहीं आ रहा है तो आई एम नॉट बीइंग कंसिस्टेंट विद इट, एंड बिकॉज आई एम नॉट कंसिस्टेंट विद इट मुझे कोई रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है, बट आई एम फॉलोइंग इन दैट लूप जहाँ मुझे लग रहा है कि यार मुझे वो कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल कार्डियो करना पड़ेगा, उसी के बाद मेरा फैट ड्रॉप हो सकता है। And in fact, I was more frustrated, more burnt out. I had spent a lot more money and I was still stuck where I was. But eventually I realized it is about doing basic things consistently for a longer period of time. आप सिर्फ हर दिन 1 घंटा वॉक करके भी अपना फैट ड्रॉप कर सकते हो इफ़ यू आर इन अ कैलोरी डेफिसिट। अगर आपको लग रहा है कि वो जो रील्स में धमाकेदार एकदम एडिटिंग के साथ में कार्डियो दिखाते हैं वही एक तरीका है जहाँ पे आप अपना बॉडी फैट बर्न कर सकते हो, दैट इज़ नॉट ट्रू। यू कैन एक्चुअली वेरी हैप्पीली ड्रॉप बॉडी फैट जस्ट बाय गोइंग फॉर अ वॉक एवरी सिंगल डे फॉर एन आवर। एंड जब ये चीज़ मुझे पता चली फाइनली, इससे ज़्यादा खुशी की बात तो मेरे लिए कुछ नहीं थी कि यार सिर्फ वॉक ही तो करना है, ठीक है 1 घंटा निकाल के मैं रोज़ वॉक कर सकती हूँ। दैट लिटरली फॉर मी वॉज लाइक अ ब्लेसिंग, बिकॉज यार मैं तो क्या क्या करने के लिए रेडी थी, मैं तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए तैयार थी कि यार मैं बैडमिंटन खेलूंगी, मैं वो करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं हर चीज़ करूँगी, आप मुझे बताओ कि मैं कहाँ से कहाँ कूदूँ जिससे कि मेरा फैट ड्रॉप हो। बट इवेंचुअली जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार चीज़ तो इतनी सिंपल सी है, एज आई ऑलवेज से इन माई जर्नल वीडियोज़, इट ऑल कम्स डाउन टू वेरी बेसिक थिंग्स। हम वो बेसिक छोड़ के बाकी सब चीज़ें करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें लगता है यार कुछ बड़ा ही तो होगा, सिंपल चीज़ों में कैसे आंसर मिल सकता है। बट इन द एंड वी ऑल कम टू अ रियलाइजेशन दैट एक्चुअली में सिंपल चीज़ों में ही सब आंसर्स हैं। सिंपल चीज़ों को कंसिस्टेंटली विद डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन करने में ही आंसर्स हैं, एंड दैट इज़ वॉट वॉकिंग वॉज फॉर मी व्हेन आई फाइनली फिगर्ड दैट वॉकिंग इज़ द आंसर टू सस्टेनेबली ड्रॉप योर बॉडी फैट अलॉन्ग विद कैलोरी डेफिसिट। Okay, number 5. Don't check your weight every single day. That is the biggest mistake anybody can ever do during their fat loss. Because fat loss कभी भी straight line पे नहीं चलता है, वो हमेशा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है. But what you need to take care of is the average that you get out of 30 days of being consistent. इन 30 days में एज अ वुमेन मेरा वेट बहुत बार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हुआ है। ऐसे भी बहुत सारे हफ्ते रहे हैं जहाँ पे मेरा वेट एकदम स्टैगनेंट था एंड देन सडनली नेक्स्ट वीक में मुझे उसके रिजल्ट दिखाई दिए। बट आई डिड नॉट स्टिल स्टॉप द प्रोसेस बिकॉज मुझे पता है फॉर्मूला इज गोइंग टू बी द सेम। माई प्रोसेस एंड माई प्लान, जब तक मैं अपना प्लान फॉलो कर रही हूँ, जब तक मेरा प्रोसेस एकदम सही चल रहा है, मुझे पता है कि वो काम हो रहा है अंदर, वो सिर्फ हार्मोनल चेंजेस की वजह से एंड वाटर वेट फ्लक्चुएशन की वजह से कभी कभी दिखाई नहीं देता है। एंड हमें लगता है कि वो शायद प्रोसेस काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम जब रोज़ अपना वेट चेक करते हैं हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम बर्न आउट हो जाते हैं और हमें लगता है कि कल हमने वर्कआउट किया तो आज हमारे स्केल में कम से कम 100-200 ग्राम का फ़र्क दिखना चाहिए। बट दैट्स नॉट हाउ फैट लॉस वर्क्स. So stop obsessing over weights. Just know that by the end of this month you will be able to drop 1.5 to 2 kilos if you stay consistent with your calorie deficit and your daily activity. In fact मैंने अपने 75 हार्ड में तो वेट चेक ही नहीं किया था, मैंने ना ही अपना स्टार्टिंग पॉइंट देखा था, ना ही मैंने अपना एंडिंग पॉइंट देखा था। अब जाके मैं अपना वेट चेक कर रही हूँ जस्ट टू सी कि वेयर एम आई राइट नाउ। बट उस टाइम पे आई स्टेड completely and completely away from checking my weight on the scale. All I used to measure was my waist. Because overall जब फैट ड्रॉप होता है तो आपको पता चल जाता है कि यार वेस्ट से कितना कम होते जा रहा है, आपके इंच ड्रॉप होने लग जाती है एंड दैट्स अबाउट इट, दैट्स ऑल आई नीड टू डू एंड दैट इज़ ऑल आई वांटेड टू शेयर विद पीपल ऑल्सो। बिकॉज अगर मैं अपना वेट दिखाने लग जाती तो देयर वुड बी पीपल जो अपना वेट मेरे वेट के साथ में कंपेयर करने लग जाते हैं और उनको लगता है कि हाँ दिस इज़ द बेंचमार्क फॉर एब्स, बट दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर एवरीबडी बिकॉज सबकी हाइट, बॉडी और एनाटमी अलग है एंड माई वेट प्रॉबेबली might not be an ideal weight for somebody else for abs. So which is why I had stayed away from sharing my weight online and I was only comfortable sharing inch loss. तो अगर आपको measure भी करना है तो आप हर 10 दिन में या हर हफ्ते में आप एक बार अपने वेस्ट मेजरमेंट कर सकते हैं एंड देन यू कैन जस्ट ट्रैक इट कि अच्छा इस हफ्ते इतना है, इस हफ्ते भी इतना है तो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते एक और बार देखते हैं कि कितना होता है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है इन माई 75 हार्ड जहाँ पे मेरा वेट आप देखोगे तो 2 हफ्ते एक ही इंचेस पे अटका हुआ था, बट दैट आई न्यू कि प्रोसेस चल रहा है। इट्स जस्ट दैट वाटर वेट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी कभी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, कभी कभी पीरियड्स की वजह से आपकी बॉडी में ज़्यादा वाटर स्टोर होता है। सो डोंट पैनिक, कंटिन्यू द प्रोसेस। एज लॉन्ग एज यू आर कंटिन्यूइंग द प्रोसेस यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द वेट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट आज वाटर वेट ज़्यादा हो गया या फिर कल मैं पतली लग रही थी आज मैं मोटी लग रही हूँ। जस्ट कंटिन्यू द प्लान जब तक आपने डिसाइड किया कि मैं कंटिन्यू करूँगी। इन द एंड मुझे पता है कि यार हमारे ना डीप डाउन थॉट्स में हमें ऐसा लगता है कि अब हमने वेट इतना गेन कर लिया तो अब हमें अपने आप को पनिश करना पड़ेगा टू ड्रॉप बॉडी फैट, बट दैट्स नॉट द वे. Gaining weight was not a sin, okay? You don't have to punish yourself for gaining weight. It was just something that happened and now there are other ways, there are nicer ways where you can drop the body fat. That's about it.
And it's all about sustainable longer plan by staying consistent, doing the easier things and not questioning the plan and not questioning the formula, just sticking to the formula with complete faith. Trust me, 15 दिन में फर्स्ट टाइम रिजल्ट दिखता है. फर्स्ट हफ्ते में कुछ रिजल्ट नहीं दिखेगा, सेकेंड हफ्ते में आते आते आपको रिजल्ट फील होना लग जाएगा, थर्ड हफ्ते में आपको रिजल्ट दिखाई भी देने लग जाएंगे, एंड बाय द एंड ऑफ 1 month पीपल विल स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग यू. दैट इज व्हेन यू स्टार्ट हियरिंग योर रिजल्ट्स ऑल्सो. यू जस्ट हैव टू स्टिक टू द प्लान लॉन्ग इनफ टू रीच दैट पॉइंट. एंड ट्रस्ट मी, it is not worth it to take shortcuts, it is not worth it to obsess over scales, it is not worth it to punish yourself or to go one extreme and be like कि यार मैं दाल या फिर मैं दाल का पानी या मैं चावल के पानी पे जी सकती हूँ. आप नहीं जी पाओगे. In fact आपको गुस्सा आ जाएगा. You will hate anybody and everybody who has dropped body fat sustainably because you will never know how they did it, and you will always think they also took a shortcut which you couldn't take. People who have dropped body fat and are still looking pretty healthy, they've done it sustainably and they've taken the longer road. And taking the longer road is what will actually get you there, not the shorter road, because shorter road actually short ही होती है. वो long नहीं, वो आपको गोल तक लेके ही नहीं जाएगी. वो short road ही है, वो गोल तक वाली रोड नहीं है. जो long road है वो ही गोल तक लेके जाएगी. ठीक है? So choose wisely. I'm sure if you're watching this video, you will choose wisely. Let me know in the comments if you have any more questions, and I will see you in the next one.